हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सब मज़े में होंगे। हमने दोस्तों पिछले सेशन में इंग्लिश ग्रामर के इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स डिस्कस किए हैं और हमने वो इसलिए डिस्कस किए ताकि हम जब ग्रामर पढ़े या टेंस पढ़े तो हमें जो प्रॉब्लम्स आती है वो ना आए। देखिए, जब तक हमारा फंडामेंटल मजबूत नहीं होगा तो बिल्डिंग अच्छे से नहीं बन सकती, बिल्डिंग मजबूत नहीं बनेगी। तो जो हमने डिस्कस किए हैं मुझे उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। और अब हम चलते हैं अपने नए टॉपिक पर, उसका नाम है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशंस, कुछ विद्वान इनको हिंदी में संबंध सूचक अवयव बोलते हैं। संबंध सूचक अवयव, ठीक है दोस्तों। अब ये प्रीपोजिशन होती क्या है, इसको डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। इसकी डेफिनेशन समझते हैं। A word that is used before noun or pronoun to show its का मतलब है यहाँ पे नाउन प्रोनाउन से, नाउन और प्रोनाउन to show its correlation with other words in a sentence, in the sentence is called preposition, is called preposition। तो प्रीपोजिशन क्या है दोस्तों, समझते हैं इसे डेफिनेशन से। आ वर्ड दैट इज यूज्ड, एक शब्द जो इस्तेमाल किया जाता है बिफोर नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन से पहले। टू शो इट्स, यानी कि नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन, कोरिलेशन सहसंबंध। टू शो दिखाने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए, इट्स कोरिलेशन इसका संबंध सहसंबंध विद अदर वर्ड्स अन्य शब्दों से इन द सेंटेंस वाक्य में, इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशंस जनरली वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उनका संबंध प्रीपोजिशन से आए पहले शब्द से जोड़ते, यानी कि दर्शाते। अब इसको एक देखिए, एक एग्जाम्पल है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं कहूँ राम इज द रूम, राम कमरा है, तो क्या राम कमरा हो सकता है? क्या ये पॉसिबल है? नहीं। अब देखिए यहाँ पे रूम से पहले जो मैं वर्ड डालेंगे, हम डालते हैं यहाँ पे इन। अब इसने रिलेशन बता दिया राम का रूम से, कि राम कहाँ पे है? कमरे में है। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पे इन हटा दिया जाए तो इसका मीनिंग कुछ बदल जाएगा और कुछ भी मीनिंग इसका वेल मीनिंग नहीं निकलेगा दोस्तों। अब एक बात याद रखनी है आपको, जो प्रीपोजिशन होती है उसके बाद या तो कोई नाउन आएगा या फिर कोई प्रोनाउन आएगा। और अगर इन प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है, ये रिलेशन नहीं बता रहे, तो फिर ये हो सकता है एडवर्ब भी हो। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब जिस तरह अगर मैं एक सेंटेंस कहूँ, सॉरी, I saw a snake the road, मैंने एक सांप सड़क देखा। मैंने एक सांप सड़क देखा, क्या इसका कोई मीनिंग निकल रहा है दोस्तों? नहीं ना। अब देखिए हम यहाँ पे एक प्रीपोजिशन डालते हैं स्नैक और रोड के बीच में, ठीक है, हमने डाल दिया ऑन। आई सा आ स्नैक ऑन द रोड। अब यहाँ पे मीनिंग क्या निकलेगा इसका? मैंने सड़क पर एक सांप देखा। अब देखिए ये जो ऑन है अपने से पहले आए वर्ड का, अपने से बाद आए वर्ड से के साथ को रिलेशन दर्शा रहा है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, एक सेंटेंस है, शी इज नॉट she is not interested in swimming
इन द रिवर, इन द रिवर। वह नदी में तैरने में इंटरेस्टेड नहीं है, उसकी रुचि नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। अब अगर मैं तुमसे पूछूं, जनरली स्टूडेंट से अगर मैं पूछूं ये स्विमिंग क्या है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट इसे वर्ब बताएंगे। लेकिन दोस्तों ये वर्ब नहीं है। अगर आपको पता हो कि किसी प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा, अब देखिए जो स्टूडेंट है जिनको पता है इसके बारे में वो समझ जाएगा कि इन यहाँ पे प्रीपोजिशन है और वो बताएगा सर ये नाउन है, ये क्या है, नाउन है। और जनरली अक्सर ग्रामरी किताबों में इनको जेरंड कहा जाता है। जेरंड उसे कहते हैं जो नाउन, जो वर्ब नाउन की तरह यूज होती है, नाउन के स्थान पर यूज होती है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। और वैसे भी वर्ब से पहले आईएनजी वाला केस है ये, इससे पहले वर्ब हेल्पिंग वर्ब जरूर आती, हेल्पिंग वर्ब या इजारम आती, वॉजवर आती, हैज़ बीन, हैव बीन या हैड बीन या विल हैव बीन, इस तरह की वर्ब आती है इनके बाद, इनसे पहले अगर ये वर्ब होती है। लेकिन ये यहाँ पे क्या है, जेरंड है, वर्बल नाउन। अगर मैं कहूँ प्लीज़ कम इन, तो इन यहाँ पे क्या है, ये दोस्तों एडवर्ब है, कहाँ जाओ, अंदर आ जाओ, वेयर को आंसर कर रहा है। और वैसे भी इसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है। एडवर्ब सॉरी प्रीपोजिशन उसे बोलते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उसकी स्थिति बताते हैं। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, एडवर्ब है, और एडवर्ब ऑफ पहले से। आप कहोगे सर आपने बताया था कि इन प्रीपोजिशन होती है, वो सेंटेंस पे उसकी पोजीशन पे डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है कि हर प्रीपोजिशन की तरह दिखने वर्ड प्रीपोजिशन ही हो, लेकिन सेंटेंस में उनकी पोजीशन क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। यहाँ पे इन ये स्थान। अब दोस्तों जैसे एक सेंटेंस है, आई हैव सीन हिम बिफोर, मैं उससे पहले मिल चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पे बिफोर क्या है, ये कब मिल चुके हो, पहले मिल चुका हूँ। यहाँ पे बिफोर के बाद कोई नाउन आया नहीं, प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन आता है ना, दिखाई दे रहा है यहाँ पे कोई नाउन नहीं ना। तो ये फिर यहाँ पे क्या है, ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम, कब मिल चुका हूँ, पहले मिल चुका हूँ। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह लिखूँ, आई हैड रीच्ड देयर बिफोर राजेश, या राजेश से हम प्रोनाउन भी यूज कर सकते हैं हिम, मैं उससे पहले, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उससे पहले पहुंच गया था। अब देखिए यहाँ पे ये राजेश क्या है, नाउन है, और ये बिफोर क्या है, ये नाउन से पहले आया है, इसलिए क्या है यहाँ पे दोस्तों प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आते हैं, और अगर इनके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है तो फिर ये एडवर्ब बन जाते हैं। सेंटेंस में इनकी पोजीशन क्या है, सेंटेंस में इनका फंक्शन क्या है, ऐसा आप रट्टा मत मारो कि भाई इन है या बिफोर है, ये इस तरह के वर्ड जो है ये प्रीपोजिशन होते हैं नहीं, ये सेंटेंस पे डिपेंड करेगा। हो सकता है एडवर्ब भी हो सकते हैं। काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, पहला है नंबर 1 सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशंस जो सिंगल होती है, जिस तरह अगर मैं कहूँ आपको इन है, ऑन है, या अप है, ठीक है दोस्तों, या बाय है, या एट है, ओवर है, इस तरह की इनको सिंपल प्रीपोजिशंस बताया जाता है। एक होती है डबल प्रीपोजिशंस, डबल प्रीपोजिशंस, डबल का मतलब है इनको जोड़ के ही डबल बना दिया जाता है। जिस तरह अगर मैं कहूँ इनटू है, या अपॉन है, या ऑन टू है, या आउट ऑफ है, आउट ऑफ, या विद इन है। ठीक है, इसमें देखा जाता है विद है और इन है, ये दो जुड़ी हुई है, इस तरह मान लेते हैं। कंपाउंड प्रीपोजिशंस, कंपाउंड प्रीपोजिशंस, इसमें क्या होता है जनरली, इसमें प्रत्यय जोड़ दिया जाता है।
सॉरी, इसमें उपसर्ग जोड़ दिया जाता है, प्रीफिक्स। जिस तरह अगर मैं हूँ आपको, एक क्रॉस है, अब देखिए क्रॉस ये वर्ड है, ये हेड वर्ड है, इससे पहले क्या जोड़ दिया, ये प्रीफिक्स जोड़ दिया। इसी तरह अराउंड है, ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए ये जोड़ दिया प्रीफिक्स। इसी तरह एक क्रॉस है, अराउंड है, ए हेड है, ठीक है दोस्तों, और बिटवीन है, ये वर्ड है, ये हेड वर्ड है बिटवीन, तो इसमें बी जोड़ दिया। या बिहाइंड है, या बिसाइड है, तो ये इनको बोल देते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन, होते हैं पार्टिसिपल। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, इनमें क्या होता है, जो पार्टिसिपल होते हैं एनजी केस वाले, उनको पार्टिसिपल प्रीपोजिशन बोल दिया जाता है। जिस तरह कंसर्निंग है, कंसर्निंग है, कंसर, या कंसिडरिंग है, या कंसिडरिंग है, ठीक है दोस्तों, या रिगार्डिंग है के बारे में। अब दोस्तों नंबर 5 है हमारी कॉम्प्लेक्स, या इसको हम बोल देते हैं फ्रेज प्रीपोजिशन, फ्रेज प्रीपोजिशंस। चूँकि इसमें एक से ज़्यादा वर्ड होते हैं, इसलिए इसको फ्रेज बोलते हैं। एक से ज़्यादा वर्ड को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, फ्रेज बोलते हैं। जिस तरह एग्जांपल है, इन एडिशन टू, इन एडिशन टू है, या दोस्तों देखिए यहाँ पे 3 वर्ड है, या ड्यू टू है, ड्यू टू, या ओइंग टू है, ओइंग टू, या फिर अकॉर्डिंग टू है, अकॉर्डिंग टू, ठीक है दोस्तों, या फिर बिकॉज ऑफ है, बिकॉज ऑफ। अभी जो बिकॉज है ये कंजक्शन होता है, लेकिन जब इसके साथ ऑफ आ जाता है फिर ये प्रीपोजिशन बन जाता है। तो जब एक से ज़्यादा वर्ड प्रीपोजिशन होते हैं तो उनको बोलते हैं हम फ्रेज या कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन। तो दोस्तों ये किताबों में अक्सर 5 प्रकार बताए जाते हैं प्रीपोजिशन के, लेकिन हमें सिर्फ 2 प्रीपोजिशन पे ध्यान देना है अपना, 2 को ही हमें अच्छे से पढ़ना है। वो 2 कौन कौन सी है, 2 प्रकार, इनको 2 जगह डिवाइड करेंगे हम। जिस तरह प्रीपोजिशंस को हम 2 जगह क्वालिफाइड करेंगे। पहले को तो कहेंगे हम सिंपल प्रीपोजिशन, और उसके दूसरी वाले को कहेंगे हम फ्रेज प्रीपोजिशन। हम इनको 2 जगह ही डिवाइड करेंगे, और इसमें सबसे पहले हम एग्जांपल समझाऊंगा मैं तुम्हें सिंपल प्रीपोजिशन के। तो दोस्तों हम प्रीपोजिशंस को 2 कैटेगरी में देखते हैं यहाँ पे। एक तो है सिंपल प्रीपोजिशंस, और दूसरा है फ्रेज प्रीपोजिशंस या कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशंस। अब सिंपल प्रीपोजिशंस ये है, इनके एग्जांपल आपके सामने है, एट है, इन है, ऑन है, इनटू है, ऑन टू है, ठीक है दोस्तों, अपॉन है, विद है, बिसाइड है, बिसाइड्स है। अब हिंदी मीनिंग के आधार पर हम प्रीपोजिशंस को नहीं पढ़ सकते। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको कहूँ, अपमिस भी ऊपर ही होता है, एबोमिस भी ऊपर ही होता है, ठीक है दोस्तों, लेकिन दोनों को हम किस एक्सप्रेशन के आधार पर यूज़ करते हैं हमें वो सीखना है। हिंदी के आधार पर सीखेंगे तो शायद हम नहीं सीख पाएंगे। जिस तरह एग्जांपल के तौर पे बिलो मिस भी नीचे होता है, अंडर मिस भी नीचे होता है, डाउन मिस भी नीचे होता है, लेकिन सेंटेंस में किस तरह इनका फंक्शन क्या है, किस तरह यूज़ करना है, किस एक्सप्रेशन में यूज़ करना है, उसके आधार पे हमें अगर सीखना है तो फिर हिंदी के मीनिंग के आधार पर हमें छोड़ देना है, इसको नहीं सीख सकते हम हिंदी के मीनिंग के आधार पर, ठीक है दोस्तों। अब जिस तरह कोई व्यक्ति अगर बस में सवारी कर रहा है तो बाई बस भी कर सकते हैं, या ऑन बस भी कर सकते हैं, बाई कार भी कर सकते हैं, इन द कार भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। या जनवरी तक है तो बाई जनवरी भी कर सकते हैं, टिल जनवरी भी कर सकते हैं। तो एक्सप्रेशन क्या है सेंटेंस में, उनका फंक्शन किस तरह हमें यूज़ करना है, क्या फ्लो है, उसके आधार पर हमें सीखना है इनको, ठीक है। अब जिस तरह ये सेकंड है, ये है फ्रेज प्रीपोजिशंस। जब एक से ज़्यादा वर्ड आ जाए तो उसको बोलते हैं हम फ्रेज। जिस तरह यह है इन फ्रंट ऑफ के सामने, या इंस्टीड ऑफ के बजाय, या इन स्पाइट ऑफ है के बावजूद, इन एडिशन टू है के अतिरिक्त, ठीक है। अब हो सकता है कोई वर्ड आपने
कंजक्शन पढ़ा हो लेकिन वो प्रीपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल हो गया हो, प्रीपोजिशन के बेस पे। अब जिस तरह अलॉन्ग विद है, ये बिकॉज ऑफ है, बिकॉज क्या है ये बिकॉज कंजक्शन है, लेकिन ऑफ इसके साथ आ गया तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये प्रीपोजिशन बन जाएगा। ओविंग टू है, इन केस ऑफ है, या इन केस है दोस्तों, बाय मीन्स ऑफ है, तो ये सब क्या है, ये फ्रेज प्रीपोजिशंस है। अब दोस्तों हम प्रीपोजिशन को उनके फंक्शन के आधार पे भी कैटेगराइज कर सकते हैं। इस तरह प्रीपोजिशन काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, फंक्शन के आधार पर इनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं, उनका फंक्शन क्या हो सकता है। इस तरह नंबर फर्स्ट है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। अब इसमें कौन कौन से है दोस्तों, इस तरह इन है, या एट है, या ऑन हो सकता है, बाय हो सकता है, टिल हो सकता है तक, या अनटिल हो सकता है, अनटिल, या इसी तरह बिफोर हो सकता है दोस्तों, या आफ्टर हो सकता है। ये सब प्रीपोजिशन किसके है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। या फिर फॉर या सिंस हो सकता है, फॉर सिंस, ठीक है दोस्तों। इसी तरह अब इसी तरह दोस्तों दूसरा है प्रीपोजिशन शोइंग प्लेस या पोजीशन। वे प्रीपोजिशन जो स्थान शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, या कोई पोजीशन प्रदर्शित करते हैं। जिस तरह इन हो सकता है, इसमें भी इन हो सकता है, एड भी हो सकता है, इसमें ऑन भी हो सकता है, बाय भी हो सकता है, या बिसाइड भी हो सकता है के बगल में, या बिहाइंड भी हो सकता है पीछे, ठीक है दोस्तों। ये बिटवीन हो सकता है बीच में, ठीक है दोस्तों। या एमंग हो सकता है, या अलोंग हो सकता है, अलोंग किनारे, या एक्रॉस हो सकता है उस पार। तो ये पोजीशन शोइंग पोजीशंस प्रीपोजिशंस है। अब थर्ड है हमारा दोस्तों प्रीपोजिशन शोइंग मोमेंट या मोशन। जो गति का बोध कराते हैं वे प्रीपोजिशन कौन से हो सकते हैं, इनटू है, ऑन टू है जो गति बताते हैं, या अपॉन है, या अप है, या डाउन है। इस तरह हमारा नेक्स्ट है प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जो इंस्ट्रूमेंट यानी कि जो यंत्र होते हैं उनसे पहले जो लगते हैं उनके इस्तेमाल से। जिस तरह अगर मैं कहूँ ही किल्ड द लायन विद गन, उसने बंदूक से शेर को मारा, ठीक है। अब जब जो इंस्ट्रूमेंट से पहले किसी यंत्र से पहले लगते हैं तो विद हो सकता है या बाय हो सकता है, ठीक है दोस्तों। ये होते हैं ये दोस्तों अक्सर। अब देखिए दोस्तों कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जिस तरह अगर मैं कहूँ शी वर्कड हार्ड टिल 5 PM, उसने 5 बजे तक कठिन परिश्रम किया। अब देखिए 5 PM क्या है, ये नाउन है, समय बता रहा है। अब ये टिल क्या है यहाँ पे, चूंकि ये नाउन से पहले आया है इसलिए यहाँ पे क्या है प्रीपोजिशन है, ठीक है दोस्तों। प्रीपोजिशन जो जनरली है तो नाउन से पहले आएंगे या फिर प्रोनाउन से, और प्रोनाउन की ऑब्जेक्ट फॉर्म से पहले, ठीक है दोस्तों। प्रोनाउन की ऑब्जेक्ट फॉर्म से पहले आते हैं ये। इस तरह का सेंटेंस अगर मैं कहूँ वेट हेयर, इस तरह कहूँ अगर मैं वेट हेयर टिल आई कम बैक, आई कम बैक। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो टिल है ये प्रीपोजिशन नहीं है, क्यों? क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद नाउन की प्रोनाउन की ऑब्जेक्ट फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ पे क्या है सब्जेक्टिव फॉर्म है। और लेकिन ये देखिए यहाँ पे नया सेंटेंस बन गया एक, क्यों बन गया? क्योंकि ये क्या है सब्जेक्ट है और ये क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये क्या है नया सेंटेंस है, और ये वेट हेयर ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस ये है, टिल दोनों सेंटेंस को बीच में जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या है ये दोस्तों कंजक्शन है, ठीक है दोस्तों। अब एक वर्ड कंजक्शन भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, प्रीपोजिशन भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा सेंटेंस में उसकी पोजीशन क्या है, उसका फंक्शन क्या है। हम वहाँ 9 बजे से पहले पहुँच चुके थे। वी हैड reached there before
9 o'clock, हम वहाँ 9 बजे से पहले पहुँच चुके थे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ये बिफोर है, चूँकि ये समय से पहले आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। लेकिन अगर ये केवल यहाँ पे लास्ट होता बिफोर, यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हो जाता। चूँकि इसके बाद कोई नाउन, अगर नाउन या प्रोनाउन नहीं है, फिर एडवर्ब बन जाता है। ये बिफोर एडवर्ब भी होता है, अगर हम डिक्शनरी में देखेंगे बिफोर को, तो ये एडवर्ब भी दिखाएगा वहाँ पे, ये प्रीपोजिशन भी दिखाएगा, कंजक्शन भी दिखाएगा। अब अगर मैं इसको इसी तरह लूँ, इस सेंटेंस को अगर मैं इस तरह लूँ, शी हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब देखिए, डॉक्टर के आने से पहले मैं मर चुकी थी। अब यहाँ पे ये डॉक्टर क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये नया सेंटेंस आ गया, और वे मर चुकी थी ये अलग सेंटेंस है। तो यहाँ पे एक बिफोर क्या है, फिर ये कंजक्शन है दोस्तों, ठीक है। तो हमें चीज़ों को, जब तक हम चीज़ों को आधारभूत तरीके से नहीं सीखेंगे, बेसिक हमारा मजबूत नहीं होगा, तो फिर हम पकड़ अच्छे से नहीं कर सकते इंग्लिश पे। दे वेंट अप, वे ऊपर गए। अब यहाँ पे अब क्या है, ये एडवर्ब है। क्यों, कहाँ गए, ऊपर गए। इसके बाद कोई नाउन आ रहा है आपको, कोई प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट फॉर्म में नहीं ना, तो ये बोध करा रहा है एक स्थान का, कहाँ गए, ऊपर गए। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह लूँ, दे वेंट अप द हिल, वे पहाड़ी के ऊपर गए, पहाड़ी के ऊपर गए। अब ये क्या है, ये नाउन है क्योंकि स्थान है, और ये नाउन से पहले आकर उसकी स्थिति का बोध करा रहा है। तो ये फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा प्रीपोजिशन, ठीक है। चूंकि इसके बाद नाउन आया, प्रीपोजिशन, ये तो नाउन, ये फिर प्रोनाउन मांगते हैं अपने बाद में। बिसाइड सी हर ब्रदर इज अ डॉक्टर, उसके अलावा उसका भाई एक डॉक्टर है। अब देखिए दोस्तों, अगर पता है आपको ये बिसाइड क्या है, प्रीपोजिशन है, और मैंने आपको बताया था कि प्रीपोजिशन के साथ प्रोनाउन की ऑब्जेक्ट फॉर्म आती है। लेकिन ये सी क्या है, ये सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे ये गलत है। यहाँ इसके साथ में क्या आएगा, हर आएगा। बिसाइड्स हर ब्रदर इज अ डॉक्टर। अब इस तरह सेंटेंस हो रहा है, बिटवीन शी एंड आई देयर इज नो कन्फ्लिक्ट, उसके और मेरे बीच में कोई संघर्ष नहीं है। अभी बिटवीन क्या है दोस्तों, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के साथ प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट फॉर्म आती है। तो ये शी भी गलत है और ये आई भी गलत है। यहाँ पे क्या आएगा, हर, और यहाँ पे क्या आएगा, मी आएगा, ठीक है दोस्तों। तो जितना अब तक हो चुका है उसको अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।